तो है वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी सुबह के 6 बजे से मेरी ड्यूटी थी और मज़े की बात यह है कि आज 12 घंटे यानी 6 बजे तक है शाम के। तो आज मैं कुछ प्रोडक्टिव कर नहीं पाऊँगा ज़्यादा, और ना ही मेरा रूम साफ़ हो पाएगा। आज वो बहुत टाइम से ऐसे ही पड़ा हुआ है। चक्कर ये पता नहीं हो क्या गया है, अजीब सा कुछ तो अजीब सा आलस टाइप का है जो मुझे मतलब चीज़ें करने नहीं देता है यार। मतलब ऐसा नहीं है कि मेरा मन नहीं है करने का या मैं बहुत आलस कर रहा हूँ, वो वाला सीन है, ऐसा कुछ है। ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं कर नहीं पा रहा हूँ। तो आज देखते हैं क्या होता है। अभी के लिए तो मैं फ़िलहाल अभी अपनी ड्यूटी पर ही हूँ और थोड़ा घूम रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं यहाँ पे आती बैठ नहीं जाता हूँ। सुबह सुबह के टाइम पे मैं घूम लेता हूँ, जिससे कि थोड़ा मेरी हेल्थ पे थोड़ा कुछ तो ठेंगा असर पड़े। कल से देखूँगा मैं लोअर और वो भी लेके आया करूँगा, क्या बोलता है उसको, लोअर टी शर्ट भी लेके आया करूँगा। टी शर्ट तो ये है, लेकिन रनिंग के लिए अलग से थोड़ी दूसरी टी शर्ट, क्योंकि फिर वो पसीने की स्मेल आएगी ना उसमें से। और जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि मैं इधर बिजली घर में हूँ, तो पहले यहाँ पे थोड़ा ऐसे जंगल हुआ करता था, तो इस वजह से यहाँ पे बहुत सांप निकलते रहते हैं। और लिटरली अभी मैं यहाँ पे ऐसे पानी बंद करने आया तो भाई वो ढेर दिख रहा है, वो जो जहाँ पे वो तसला रखा हुआ है, उसमें से एक चीज़ ऐसे मुंह बाहर निकाल के ऐसे जीभ बाहर निकाल रहा है। भाई जो फटी है ना भाई, जो फटी है, एकदम से धुक हुआ कि भाई ये क्या था। जी यार, मैं सच में ये जॉब क्विट तो करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता इससे सही जॉब अभी हाल फिलहाल में मुझे कहीं मिलेगी, जिसकी वजह से मैं थोड़ा ऐसे फ्री टाइम यूज़ कर पाऊँगा अपना वीडियोस बनाने के लिए। इस वजह से मैं यहाँ पे हूँ। तो बहुत यहाँ पे ना देखभाल के करना पड़ता है यार, सच में। और डर मेरे को इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि अब थोड़ा सा लाइफ में इतनी सारी चीज़ें देखी हैं कि मतलब फटी उस टाइम पे फटी है, मना नहीं करूँगा कि नहीं फटी, लेकिन वहीं से गुजर के जैसी वो अंदर को चली गई ना, उसके बाद पता नहीं क्या दिमाग में आया, मैं जाके मोटर बंद करके वापस भी आ गया हूँ। यार सही में क्या बताऊँ। लेकिन हाँ ये है कि लाइफ में बहुत कुछ फेस किया है, तो इन चीज़ों से अब इतना कुछ मतलब खास डर नहीं लगता। मतलब ऐसा वाला कुछ है कि अरे कुछ होना होगा तो हो ही जाएगा, क्योंकि ये चीज़ें इसी तरीके से काम करती है। हमारे सोचने समझने से कुछ नहीं होगा, कितना भी सोच समझ के हम कुछ भी कर ले, जब मौत आ गई तो फिर तो आ गई, फिर नहीं टिक पाओगे उसके सामने। और एक और चीज़ हुई है, बहुत दिमाग में कन्फ्यूज़न चल रहा है कि मैं इस साल के एंड में गाड़ी परचेज़ करूं या नहीं करूं। मतलब बाइक या स्कूटी कुछ भी ऐसा परचेज़ करूं ना करूं। तो फिर मेरे को अभी एक चीज़ समझ में आई है कि अभी कुछ 1 लाख समथिंग की मैं एक स्कूटी ले रहा हूँ। मैं तो एंटॉक 125 सोच रहा हूँ, क्योंकि वो थोड़ा पहाड़ों में भी यूज़ हो जाती है। तो 1 लाख समथिंग की वो आ जाएगी, और उसके बाद लैपटॉप के लिए भी मेरे पास पैसे बचेंगे। फिर घर वालों ने भी बोला है कि कुछ पैसों की हेल्प वो भी कर देंगे, पता नहीं कैसे, समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वो ऐसा करते नहीं है। इस बार कर रहे हैं तो अच्छी बात है। तो कुछ पैसे वो दे देंगे, 20-30 भी अगर वो देते हैं तो वो 30 मैं अलग से निकाल के रख लूँगा साइड में, और जो मेरे वाले 50 हैं उससे मैं लूँगा, और बाकी का मैं करवा लूँगा फाइनेंस, EMI ना 50-60 समथिंग डाउन पेमेंट कर दूँगा जो भी है, और 20-30 समथिंग रखूँगा मैं अपने लैपटॉप के लिए। और फिर 2 महीने बाद यानी कि फरवरी तक और पैसे जमा करके, और वो जो अगर वो मुझे 20 या 30 देते हैं, मान लो 30 दिए उन्होंने, 30,000 रुपये दिए मेरे को, तो उन 30,000 को जमा करके बाद में फरवरी और मार्च समथिंग तक 10-15 हज़ार और बना के एक 50-60 समथिंग का दिल्ली से रिफर्बिश्ड लैपटॉप लूँगा मैं, वारंटी वाला। वो 6 महीने की वारंटी टाइप का कुछ देते हैं, जहाँ से मेरा दोस्त लेके आया था, मैंने पहले भी बताया इस बारे में। और तो अभी बज चुके हैं शाम के 5:30, और आधे घंटे बाद मेरी छुट्टी हो जाएगी। चलो फिर मैं अभी थोड़ी देर में निकल जाऊँगा, अभी के लिए इतना ही।